नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सम ऑफ सबसेट का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि सम ऑफ सबसेट के अंदर हम करते क्या है। देखो, व्हेन इट कम्स टू एग्जाम के अंदर हमें ऐसा क्वेश्चन आता है, एक सेट दिया जाता है, उस सेट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स के हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिन कॉम्बिनेशंस के अंदर के नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो ये नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये सेट दिया गया है, इस सेट के अंदर कुछ नंबर्स है। कौन से कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं जिन कॉम्बिनेशंस के अंदर के नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो ये नंबर बनेगा। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस है? एक कॉम्बिनेशन इज 4 and 5, 4 और 5 ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? 9। ये दो ही कॉम्बिनेशन। अब देखो, इस कॉम्बिनेशन के अंदर के नंबर्स को अगर हमने ऐड किया 4 + 5 तो क्या बनता है? 9। इस कॉम्बिनेशन के अंदर के नंबर को अगर हमने ऐड किया विच इज 9 तो क्या बनता है? 9। यही तो कॉम्बिनेशंस है। तो हमें करना क्या है? हमें सम ऑफ सबसेट की जो मेथड होती है उस मेथड का उपयोग करके, इस्तेमाल करके, त्याचा वापर करून हमें जो दिया गया सेट है उस सेट के अंदर के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस या सारे के सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं जिनके अंदर के नंबर्स को अगर हमने ऐड किया तो ये नंबर बनेगा। सिंपल एज दैट, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। तो हम शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले तुम्हारे लिए मैंने एक 2 स्टेप प्रोसेस बना के रखा है। तुम्हें बस इस 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर्स अपने आप ही ऐसे फुटुक से निकल के आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसको मैं रफ करके आता हूं। अब हम इस सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं। कैसे चालू करेंगे? सबसे पहले हमें बनाना है एक डब्बा। ठीक है, हमें बनाना है एक डब्बा। अब डब्बे की पहली बात तो तुम आदत डाल लो क्योंकि बहुत सारे डब्बे हमें बनाने हैं। ओके, डब्बे में सबसे पहले 0 लिखना है। 0 मतलब 0। और जो दूसरा नंबर लिखना है वो होगा इन सारे के सारे नंबर्स का एडिशन। इन सारे के सारे नंबर्स का एडिशन क्या होता है? 4 + 5 9, 9 + 9 दैट इज 1 9 is 9, 2 9 is 18, 18 + 8 दैट इज 26। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26। ठीक है, अब जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, इन द सेम वे हमें यहाँ पे हर चीज को दो तरीकों से सॉल्व करना है। एक 0, एक 1। ठीक है, पहले हम 1 का सॉल्व करेंगे, उसके बाद 0 का सॉल्व करेंगे। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं तुम लोग को पता चलेगा, समझेल तुम्हाला। थांबा थोड़ा, 2 मिनट थांबा। ठीक है, अब सबसे पहले हम x1 = 1 से सॉल्व करेंगे। x1 = 1, x1 = 0, x2 = 1, x2 = 0, x3 = 1, x3 = 0। ऐसे कर दैट वेयर स्टफ। अब तुम लोग बोलोगे कि x1 = 1 का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो सेट हमें दिया है इसका जो पहला एलिमेंट है वो x1 है, दूसरा एलिमेंट है वो x2 है, तीसरा एलिमेंट x3 है और चौथा एलिमेंट है x4 है। ठीक है, तो x1 = 1 का मतलब ये होता है कि हम पहले एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं और हमने उस पहले एलिमेंट को लिया है। अगर 1 है तो क्या करने का यहां पे लिखा है? x1 = 1। 1 अगर यहां पे है तो क्या करने का है? ये देखो, वेट को RHS से लेंगे। अगर 1 है तो हम वेट को RHS से लेंगे। ठीक है, अगर 1 है तो वेट को, कौन से वेट को? x1 के वेट को मेरे भाई। x1 का वेट क्या है? 4। यहां पे लिख देता हूं 4, 5, 8, 9, x1, x2, x3, x4। ठीक है, वेट को हम RHS से लेंगे। जो वेट है उसको हम RHS से यानी कि 26 से लेंगे। अगर हमने 4 को यानी कि x1 को RHS से लिया तो यहां पे 0 का 4 हो जाएगा। और क्योंकि उस वेट को हमने RHS यानी कि 26 से लिया है इसलिए 26 - 4 हो जाएगा, दैट इज 22। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे डब्बा बन जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि यार x1 = 1 क्या है, तो उधर x1 = 0 भी करना पड़ेगा।
हाँ करना पड़ेगा, बट उधर का साइड हम बाद में डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले हम इधर का ही साइड डिस्कवर कर लेते हैं, और जब ये पूरा का पूरा साइड एंड हो जाएगा तब हम उधर का साइड डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी x1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम x2 इज इक्वल टू 1 देखते हैं। x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x2 इज इक्वल टू 1। 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है वेट को RHS से लेंगे, मतलब वेट को हम RHS से लेंगे। कौन से वेट को हम RHS से लेंगे? x2 को, मतलब 5 को हम RHS से लेंगे। अगर हमने 5 को RHS से लिया तो यहाँ पे 4 का 4 + 5 हो जाएगा, दैट इज 9। और क्योंकि हमने उस वेट को RHS से लिया है यानी कि 22 से लिया है, इसलिए 22 - 5 हो जाएगा मेरे भाई। तो 22 - 5 हो गया 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें हमारा 9 मिल चुका है। ठीक है, तो अभी क्योंकि जो हमें चाहिए वो मिल चुका है, रिक्वायर्ड सम विच इज 9, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे सोल्यूशन लिख देंगे। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिला है, बट हमें यहाँ पे एक सोल्यूशन मिला है, हमें सारे के सारे सोल्यूशन चाहिए। अभी हमें एक सोल्यूशन मिला है, तो ये सोल्यूशन कैसे मिला है वो लिखेंगे। सोल्यूशन ऐसे मिला है कि हमने 4 और 5 का इस्तेमाल किया, 8 और 9 का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 0 और 0। 1 1 मतलब 4 और 5 का इस्तेमाल किया है, 0 0 का मतलब 8 और 9 का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक सोल्यूशन मिला है। अब हम बाकी के सोल्यूशंस के ऊपर जंप करते हैं। x2 इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा। अब हम x2 इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये देखेंगे x2 इज इक्वल टू 0 अगर है तो क्या होगा। मैंने तुम लोग को बोला था कि एक चीज का अगर 1 करना है तो 0 भी करना पड़ेगा। तो x2 का अगर हमने 1 किया है तो 0 भी करेंगे। तो अब x2 इज इक्वल टू 0। जिस इंसान को तुम बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया था? उस इंसान ने तुम्हें अपने लाइफ से बाहर निकाल के फेंक दिया था मेरे भाई। सेम चीज हम यहां पे करने वाले हैं इन नंबरों के साथ। अगर 0 है तो हमें क्या करना है, अगर 1 है तो क्या करना है वो तो तुम लोग को पता चल गया था, बट अगर 0 है तो क्या करेंगे, वेट को यूज नहीं करेंगे बट निकाल के फेंक देंगे RHS से। वेट को यूज नहीं करेंगे मतलब x2 यानी कि 5 को यूज नहीं करेंगे। अगर हमने 5 को यूज नहीं किया तो 4 का 4 ही रहेगा। और आगे क्या लिखा है, बट निकाल के फेंक देंगे, मतलब 5 को ही निकाल के फेंक देंगे। और कहां से? RHS से। तो अगर 5 को हमने निकाल के फेंक दिया 22 से यानी कि RHS से, तो 22 - 5 हो जाएगा, दैट इज 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70। अब अगर x2 1 है तो क्या हुआ हमने देख लिया, x2 0 है तो क्या हुआ हमने वो देख लिया। अब हम x3 के ऊपर जंप करेंगे। तो x3 इज इक्वल टू 1। अगर 1 है तो क्या करना है, अगर 1 है तो वेट को RHS से लेंगे। कौन से वेट को RHS से लेंगे? x3 को मेरे भाई। x3 यानी कि 8 को हम RHS से लेंगे। अगर 8 को हमने 17 से लिया तो 4 + 8 हो जाएगा ना, तो 4 + 8 दैट इज 12। और क्योंकि हमने उस 8 को RHS से लिया है इसलिए 17 - 8 हो जाएगा विच इज 9। अब तुम लोग बोलोगे कि यार यहाँ पे तो 9 है, बट 9 यहाँ पे है मेरे भाई, हमें 9 यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये इज नॉट अ सोल्यूशन, हमें आगे बढ़ना है। x3 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम x3 इज इक्वल टू 0 करके देखेंगे। x3 इज इक्वल टू 0। अगर 0 है तो क्या करना है, नंबर को निकाल के फेंक देना है, यूज नहीं करना है, निकाल के फेंक देना है। मतलब x3 यानी कि 8 को हम यूज नहीं करेंगे। अगर हम 8 को यूज नहीं करेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा, बट उसको हम RHS से निकाल के फेंक देंगे। अगर हमने उसको RHS से निकाल के फेंक दिया तो 17 - 8 दैट इज 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 9 यानी कि 9 नंबर चाहिए था, बट यहाँ पे ये जो नंबर है ये 9 को एक्सीड कर चुका है। मतलब भले ही हम आगे जाए हमें 9 नंबर तो मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि हम हमेशा ऐड ही करने वाले हैं, या तो ऐड नहीं करेंगे या तो ऐड करेंगे, बट नंबर कम तो नहीं होने वाला।
तो नंबर आगे बढ़ने ही वाला है, और ये नंबर क्योंकि 9 को एक्सीड कर चुका है जो कि हमें चाहिए था नंबर, इसीलिए आगे हम गए तो भी फिर भी कोई फायदा नहीं होने वाला, और क्योंकि आगे जाने से भी हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बी। बी का मतलब होता है बाउंडिंग फंक्शन। तो अभी व्हेन इट कम्स टू दिस ब्रांच हमें आगे नहीं जाना है, अब हम इस ब्रांच के ऊपर जंप करते हैं। यहाँ पे 4 है जो 9 से कम है, तो इसका मतलब फिर भी आगे स्कोप है 9 हमें मिलने का, तो हम आगे जाएंगे। x3 हो गया, अब हम x4 के ऊपर जंप करेंगे। तो सबसे पहले x4 इज इक्वल टू 1 करके देख लेते हैं, उसके बाद x4 इज इक्वल टू 0 करके देख लेंगे। तो अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, वेट को RHS से लेंगे, यानी कि x4 यानी कि 9 को हम RHS से लेंगे। अगर हमने 9 को RHS से लिया तो 4 + 9 हो जाएगा, तो 4 + 9 दैट इज 13, और क्योंकि हमने उसको RHS से लिया है इसीलिए 9 - 9 हो जाएगा ना, यानी कि 0। तो ये हो गया। एंड व्हाट अबाउट x4 इज इक्वल टू 0? x4 इज इक्वल टू 0, तो व्हेन इट कम्स टू x4 इज इक्वल टू 0, तो 0 के टाइम पे हमें क्या करना है, 0 के टाइम पे वेट को यूज नहीं करेंगे, मतलब x4 यानी कि 9 को हमने यूज नहीं करना, और क्योंकि हम उसको यूज नहीं करेंगे इसलिए 4 का 4 ही रहेगा। और उसके बाद क्या लिखा है, बट निकाल के फेंक देंगे RHS से। तो RHS यानी कि 9 से अगर हमने 9 को निकाल के फेंक दिया तो 0 बचेगा, सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ पे दोनों में हमें आंसर हमारा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम दोनों को ऐसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी। बी का मतलब होता है अगेन बाउंडिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये ब्रांच खत्म हो गई, बट हमें हमारा आंसर तो मिला नहीं, तो हम बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के दोनों पॉसिबिलिटीज हमने देख लिया है, x2 1 x2 0, x3 1 x3 0, यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया था। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू x3 1, यहाँ पे बी करके हमने खत्म कर दिया। व्हेन इट कम्स टू x3 0, यहाँ पे आगे हम गए फिर भी कुछ मिला नहीं, तो इसलिए बाउंडिंग फंक्शन हमने लगा के खत्म कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हर एक पॉसिबिलिटी को हमने यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है। अब हम उधर के साइड में जाएंगे, मतलब बैक ट्रैक करते 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 हम यहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि हर एक चीज की दोनों साइड्स हमने यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है। अब क्योंकि हम बैक ट्रैक करते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं, और हमें क्योंकि ये पता चला है कि x1 इज इक्वल टू 1 को तो हमने डिस्कवर कर लिया, बट x1 इज इक्वल टू 0 को डिस्कवर करना अभी भी बाकी है। तो हम x1 इज इक्वल टू 0 को डिस्कवर करेंगे। तो x1 यस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी अगर 0 है तो क्या करना होता है, अगर 0 है तो वेट को हमें यूज नहीं करना होता है, मतलब x1 यानी कि 4 को हम यूज नहीं करेंगे। अगर हमने 4 को यूज नहीं किया तो 0 का 0 ही रहेगा, बट 4 को ही हम निकाल के फेंक देंगे RHS से। अगर 4 को यानी कि x1 को हमने निकाल के RHS से फेंक दिया, यानी कि 26 से फेंक दिया, तो 26 - 4 हो जाएगा, दैट इज 22। ठीक है, अब x1 इज इक्वल टू 1 हो गया, x1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम x2 के ऊपर जंप करेंगे, x2 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 0 देखेंगे। तो x2 इज इक्वल टू 1 सबसे पहले देखते हैं। अगर 1 है तो क्या करना है, अगर 1 है तो वेट को RHS से लेंगे, यानी कि x2 वाले वेट कौन सा है, 5 को हम RHS से लेंगे। अगर 5 को हमने RHS से लिया तो 0 का 5 हो जाएगा, और क्योंकि हमने 5 को RHS से लिया है तो इसलिए 22 - 5 हो जाएगा, विच इज 17। या ठीक है, अब x2 इज इक्वल टू 1 हो गया, अब x2 इज इक्वल टू 0 करके देख लेते हैं। तो अभी 0 है तो इसका मतलब वेट को यूज नहीं करना है, यानी कि x2 यानी कि 5 को हम यूज नहीं करेंगे। अब क्योंकि हमने 5 को यूज नहीं किया है इसीलिए 0 का 0 ही रहेगा, एंड बट निकाल के फेंक देंगे, मतलब 5 को कहां से, RHS से निकाल के फेंक देंगे। तो 5 को हम 22 से निकाल के फेंक देंगे, तो इसलिए 22 - 5 हो जाएगा, दैट इज 17। ठीक है, अब x1 हो गया,
x2 के दोनों पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कवर कर लिया है। अब x3 के ऊपर हम जंप करेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे x3, फिर उसके बाद इसका करेंगे x3। सो x3 इज इक्वल टू 1 करके लेते हैं सबसे पहले। सो अगर 1 है तो क्या करना है, वेट को RHS से लेंगे, x3 को RHS से हम लेंगे, तो x3 क्या है 8, 8 को हम RHS से लेंगे, दैट इज अगर 8 को हमने यहाँ से लिया तो 5 + 8 हो जाएगा विच इज 13, और क्योंकि हमने उसको यहाँ से लिया है इसलिए 17 - 8 हो जाएगा विच इज 9। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस करेंगे क्योंकि ये 9 को एक्सीड कर दिया है, जो कि 9 हमें चाहिए था। तो अभी क्योंकि 9 को इसने एक्सीड कर लिया है तो आगे हम कुछ भी कर ले, कहाँ पे भी जाए, हमें हमारा 9 नंबर मिलने ही नहीं वाला है, इसीलिए इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे और नीचे लिखेंगे b। तो x3 = 1 हो गया। अब हम x3 = 0 करके देख लेते हैं। x3 = 0। तो अगर x3 = 0 है तो क्या करना है, वेट को यूज नहीं करना है, मतलब x3 यानी कि 8 को हम यूज नहीं करेंगे। अगर हमने 8 को यूज नहीं किया तो 5 का 5 रहेगा, बट उसको RHS से निकाल के फेंक देना है। मतलब अगर 8 को 17 से निकाल के फेंक दिया तो 17 - 8 क्या होगा, 9। ठीक है, अब x3 हो गया। अब हम इसका x4 करके देख लेते हैं। x4 = 0, x4 = 1 करके देख लेते हैं। सो x4 = 0, सॉरी पहले 1 करते हैं उसके बाद 0, ऐसे करते हैं 1 0 ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले x4 = 1। सो 1 के टाइम पे क्या करना है, वेट को RHS से लेंगे, x4 यानी कि 9 को हम RHS से लेंगे। अगर हमने 9 को RHS से लिया तो 5 + 9 हो जाएगा विच इज 14, और क्योंकि हमने 9 को RHS से लिया है और RHS में 9 है तो इसलिए 9 - 9 हो जाएगा विच इज 0। अब क्योंकि इस नंबर ने 9 को क्रॉस कर लिया है, 9 वाज द नंबर विच वी वांटेड, तो कुछ भी कर ले हमें हमारा आंसर नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे b। उसके बाद x4 = 1 हो गया। अब x4 = 0 करके देख लेते हैं। x4 = 0, तो 0 अगर है तो हमें वेट को यूज नहीं करना है, x4 यानी कि 9 को हम यूज नहीं करेंगे। अब क्योंकि 9 को हमने यूज ही नहीं किया है तो इसलिए 5 का 5 रहेगा और उसको निकाल के फेंक देना है RHS से। तो अगर RHS में 9 है और अगर RHS से हमने 9 को फेंक दिया निकाल के तो 9 का 0 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो अभी यहाँ पे भी हमें हमारा आंसर नहीं मिला है तो ये भी क्रॉस हो गया, यहाँ पे b हम लिख देंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस साइड हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें डिस्कवर कर लिया है, लाइक x3 x4 व्हाटएवर। और क्योंकि हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कवर कर लिया है और हमें ये पता चल गया कि हमें हमारा आंसर नहीं मिलने वाला, इसलिए हम बैक ट्रैक करेंगे। और जब हम बैक ट्रैक करे होंगे हमें ये पता चल रहा है कि x2 = 0 वाला साइड जो है वो अभी भी डिस्कवर करना बाकी है, तो इसलिए हम उस साइड को डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो x1 हो गया, x2 हो गया। अब हम x3 के ऊपर जंप करेंगे। सो नाउ x3 = 1 एंड x3 = 0, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास इसलिए हम थोड़ा सा उधर का स्पेस लेंगे। ठीक है, सो ऐसे ये है हमारा x3 = 1, x3 = 1। सो अगर 1 है तो क्या करना है, अगर 1 है तो वेट को RHS से लेंगे, यानी कि x3 यानी कि 8 को हम RHS से लेंगे। अगर हमने 8 को RHS से लिया तो 0 का 8 हो जाएगा, और क्योंकि उसको हमने RHS से लिया है इसलिए 17 - 8 दैट इज 9। ठीक है, अब x3 = 1 हो गया। हम आगे जाएंगे, उधर जाने से बेटर हम ऐसे जाते हैं, DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो अब x3 हो गया। अब हम x4 के ऊपर जंप करेंगे, x4 = 1 और उधर फिर x4 = 0। सो अगर 1 है तो क्या करना है, वेट को RHS से लेना है। x4 यानी कि 9 को हम RHS से लेंगे, तो अगर हमने 9 को RHS से लिया तो 8 + 9 हो जाएगा दैट इज 17, और क्योंकि उसको हमने RHS से लिया है इसलिए 9 - 9 0। तो अब यहाँ पे आगे कुछ होने नहीं वाला क्योंकि हमें 9 चाहिए था, ये नंबर ऑलरेडी 9 को एक्सीड कर दिया है, तो इसलिए इस बॉक्स को कट करके यहाँ पे b लिख देंगे। अब x4 = 1 हो गया। अब x4 = 0 करके देखते हैं।
x4 इज इक्वल टू 0। सो अगर 0 है तो क्या करना है, वेट का यूज नहीं करना है, यानी कि x4 यानी कि 9 को हम यूज नहीं करेंगे। तो अगर हमने 9 को यूज किया ही नहीं तो 8 का 8 ही रहेगा, बट उसे हमें निकाल के फेंक देना है RHS से। तो अगर हमने 9 को RHS यानी कि 9 से निकाल के फेंक दिया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें हमारा आंसर नहीं मिला तो इसलिए इसको कट करके B लिख देंगे। तो अभी x4 हो गया, आगे कुछ है नहीं तो बैक ट्रैक करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि x3 इज इक्वल टू 1 अगर है तो क्या होता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज हमने देख ली। बट x3 इज इक्वल टू 0 अगर है तो क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज हमने अभी तक नहीं देखी है। तो x3 इज इक्वल टू 0 वाली पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। तो इफ x3 इज इक्वल टू 0 इस दबे के अंदर हम x3 को यूज नहीं करेंगे। अगर हमने x3 यानी कि 8 को यूज नहीं किया है तो 0 का 0 ही रहेगा, बट हमें x3 को निकाल के फेंक देना है RHS से यानी कि 17 से। तो अगर हमने x3 यानी कि 8 को 17 से निकाल के फेंक दिया तो 17 माइनस 8 हो जाएगा विच इज 9। ठीक है, नेक्स्ट x3 इज इक्वल टू 0 हो गया, x3 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम x4 के ऊपर जब करेंगे, x4 इज इक्वल टू 1 एंड x4 इज इक्वल टू 0। सो x4 इज इक्वल टू 1। सो अगर x4 इज इक्वल टू 1 है तो 1 जब होता है तब हमें क्या करना होता है, हमें x4 को लेना होता है RHS से। तो अगर हमने x4 को यानी कि 9 को RHS से लिया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, एंड क्योंकि हमने उसको RHS से लिया है जहाँ पे 9 ऑलरेडी था तो 9 यहाँ पे चला गया तो वहां पे बचेगा 0। सिंपल एज दैट। यहाँ पे देखो हमें हमारा 9 मिल चुका है और एक बार, यानी कि सेकंड कॉम्बिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। स्टार्टिंग में हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन आए थे, राइट। तो एक हमें यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल गया, एक यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन मिल गया मेरे भाई। मतलब दोनों आंसर्स हमें मिल चुके हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आंसर कैसे मिला है वो देख लेते हैं। क्या हमने x1 को यूज किया? नहीं। क्या हमने x2 को यूज किया यहां तक पहुंचने के लिए? नहीं। क्या हमने x3 को यूज किया? नहीं। क्या हमने x4 को यूज किया? एंड द आंसर इज यस। इसलिए 1 देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें हमारा दूसरा आंसर मिल चुका है, बट हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे भी बढ़ना है। x4 इज इक्वल टू 1 हमने कर लिया, x4 इज इक्वल टू 0 अभी भी बाकी है। ठीक है, तो वो करेंगे। ओके, तो x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 0 है तो क्या करना है, अगर 0 है तो x4 को यानी कि 9 को यूज नहीं करना है। अगर हमने 9 को यूज नहीं किया तो 0 वैसा का वैसा रहेगा और आगे, बट x4 को निकाल के फेंक देना है, यानी कि 9 को निकाल के फेंक देना है RHS से, यानी कि 9 को 9 से निकाल के फेंक दिया तो यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं था, मतलब व्हाटएवर, इसलिए इधर क्रॉस करेंगे और भी लिख देंगे। हमें हमारे दोनों सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच।